हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की जो क्लास है वो एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। चैप्टर 10 नए साम्राज्य और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गाइज, चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो गाइज प्लीज़ कंप्लीट देखना क्लास को। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसमें हम गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। जो गुप्त वंश है उसको एक प्रसिद्ध राजा यानी कि समुद्र गुप्त की जो जानकारी यानी कि भूमिका अदा करता है। और समुद्र गुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ के कूदे हुए एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना जो समुद्र गुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेष द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो जो प्रशस्ति है उसे कैसे कहते हैं भी, जो एक विशेष किस्म का जो अभिलेख होता है उसे क्या कहेंगे भी, प्रशस्ति कहते हैं। और ये एक संस्कृत शब्द है। जो प्रशस्ति है वो किस शब्द से लिया गया है भी, संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रशंसा होना। गौतमी पुत्र भी श्री सातकर्णी के जो प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे। और गुप्त काल की इन्होंने महत्व और बढ़ दिया था। तो गुप्त वंश के बारे में हमने क्या पढ़ा भी, जो गुप्त वंश है वो एक प्रसिद्ध राजा यानी कि समुद्र गुप्त, इनकी जो जानकारी प्रशंसा अभिलेख था वो कहाँ पे भी, इलाहाबाद की प्रशस्ति। और यह एक अशोक स्तंभ पर खुदाई से हमें पता चला था। प्रशस्ति के जो समुद्र से योद्धा है यानी कि युद्धों को जीतने वाला विद्वान, उत्कृष्ट कवि आदि के बारे में इन्होंने बताया है। फिर है समुद्र गुप्त की प्रशस्ति। जो समुद्र गुप्त है इसमें क्या बताते हैं भी, जो कवि में इसमें कवि जो राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की थी। और यहाँ तक कि जो उसे ईश्वर के बराबर बताया है कि जो प्रशस्ति के जो लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं तो वो वैसे ही एक वाक्य का क्या बताया जिन्होंने अंश बताया गया है। यह मानचित्र एक प्रशस्ति की प्राप्त जानकारियों के आधार पर बताया गया है। एरिसेस जो 4 भागों में बांटा गया था जो समुद्र गुप्त ने की जो नीतियों के बारे में। फर्स्ट क्या है भी, मानचित्र में क्या बताया भी, जो ये हरे रंग के जो क्षेत्र है वो आर्यवर्त के 9 शासकों का था। और इन्होंने समुद्र गुप्त से हराकर उनके राज्यों को अनेक साम्राज्य में मिला दिया गया था। सेकंड क्या है भी, दक्षिणावर्त में जो बाहर शासक में आते हैं। इसमें क्या होता है भी, जो राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए थे और इन पर कुछ हार जाने के जो समुद्र गुप्त के सामने समर्पण किया गया। और समुद्र गुप्त में उन्होंने शासन की क्या दी गई भी, अनुमति दी गई थी। फिर थर्ड क्या है, पड़ोसी देशों के आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया था, जिसमें असम, तटीय बंगाल और नेपाल की जो उत्तर पश्चिम की कई गण और संघ में आते हैं, जो हमने भी पढ़ चुके हैं। और समुद्र गुप्त के लिए जो उपहार भी लाते थे, जो आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके जो दरबार में उपस्थिति भी हुआ करते थे। फोर्थ क्या है भी, बाह्य इलाके में शासन जो नीले रंग में रंगा हुआ था यानी कि कुषाण संघ पंच में थे, जो श्रीलंका के शासक भी होते थे। और इन्होंने समुद्रगुप्त की जो अधीनता स्वीकार की गई और इनकी जो पुत्रियों का भी इन्होंने विवाह उससे किया गया। फिर है वंशावलिया में क्या बताया कि जो इन्होंने अधिकांश प्रशांतियाँ शासकों का जो पूर्वजों के बारे में बताया, जैसे कि पर पितामह यानी परदादा, दादा, पिता आदि माताओं के बारे में बताते हैं। माँ कुमार देवी, लिच्छवी गणविति और पिता क्या थे भी, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिकार जैसी बड़ी उपाधि की भी क्या की थी भी, इन्होंने धारणा की थी। इसमें क्या है, विक्रम संवत है। विक्रम संवत में क्या बताया भी, जो 58 ईसा पूर्व में जो प्रारंभ होने वाली विक्रम संवत की जो परंपरागत रूप से गुप्त के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इन्होंने क्या किया भी, जोड़ा जाता है। और
ऐसा भी कहा जाता है कि जो इन्होंने शंकु का जो विषय और प्रतीक के रूप में इन्होंने संतय की जो स्थापना की गई वो विक्रमदायित्य की उपाधि को क्या करती थी भी धारण करती थी। हर्षवर्धक और हर्षरितर, हर्षवर्धक और हर्षरितर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हर्षवर्धक और चरित्र में क्या बताया है अभी, जो जिस समय जो चंद्रगुप्त जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चलता है कि जो कुछ शासकों के बारे में जीवनी से हमें पता चला था कि जो वे राजा ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धक थे जो उनकी करीब शासन का हुआ भी 1400 साल पहले इनका शासन किया गया और उन्होंने दरबारी कवि वानभट्ट के जो संस्कृत में इन्होंने अपनी जीवनी हर्षचरित लिखी थी और हर्षवर्धक की जो वंशावली देने हुए राजा बनने का भी क्या किया था, इन्होंने वर्णन किया था। पल्लव चालुक्य और पुलकेशी द्वितीय की प्रशंसा। इस काल में क्या है, पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे और उनकी जो राजधानी थी, पल्लव के राज्य की राजधानी क्या थी भी, कांचीपुरम के जो आसपास कुछ क्षेत्रों में केवल क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा पर फैला दी गई थी, जबकि चालुक्य का जो राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बारे में क्या हो गई थी भी, ये स्थित हो गई थी। चालुक्य की जो राजधानी थी वो ऐहोल थी, जिसमें वह कुछ प्रमुख व्यापारी केंद्र भी थे जिन्होंने धीरे धीरे कुछ धार्मिक केंद्र भी बना दिया गया था, जब वहाँ पे कई मंदिर भी थे और पल्लव और चालुक्य की जो एक दूसरे की जो सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। कुछ मुख्य रूप से राजधानियों का जो निशाना बनाया जाता था वो एक समृद्ध शहर में पाया जाता था। रवि कीर्ति के अनुसार इन्होंने कुछ पूर्व से पश्चिम दोनों ही समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाया और कुछ इन्होंने जो हर्षों के बारे में भी रोका। जो हर्ष का अर्थ क्या होता है भी, आनंद करना। कभी क्या कहते थे जी भी, जो पराजय के बाद में जो हर्ष यानी कि हर्ष नहीं रहा। पुलकेशी द्वितीय के पल्लव राजा के अनुसार कुछ आक्रमण हुआ जिसमें कांचीपुरम की दीवार के कुछ पीछे से के द्वारा पड़ गई थी। कुछ शासकों का प्रशासन कैसा चलता है, जो प्रशासक है वो एक प्राथमिक इकाई गांव होते हैं जिसमें धीरे धीरे कुछ बदलाव आए थे, जिससे राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रखने के लिए कुछ लोगों का क्या किया था भी, समर्थन करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय व आनुवंशिक बन गए थे, जैसे कि बेटे अपने पिता को पद पाते हैं और जैसे कि कवि हैरीसेज ने अपने पिता का जो महादंड नायक और मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों का कार्य करते हैं, जैसे कि हैरीसेज महादंड नायक होने के साथ साथ में कुछ कुमारनात्मक आदि कुछ महत्वपूर्ण मंत्री और संधि विग्रह विषयों के भी मंत्री पाए जाते थे। एक प्रकार की सेना भी होती थी बीच में, जो कुछ राजा थे वो अपने पुराने राजाओं को सुसंगठित सेना में रखते थे और जैसे कि हाथी है, रथ है, घुड़सवार है, पैदल सिपाही होते थे, जिनके साथ साथ में कुछ सेना नायक भी होती थी जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिए जाते थे। सेना नायकों के कुछ नियमित वेतन भी दिया जाता था, जिसमें कुछ भूमिदान भी दिया गया था। दक्षिण और राजाओं में सभा। दक्षिण और राजाओं में सभाएं क्या बताएं भी, पल्लवों और अभिलेखों में कुछ स्थानीय सभाओं की जो चर्चा होती थी। इसमें कुछ ब्राह्मण गोस्वामी के जो संगठन है जिसे हम क्या कहेंगे भी, सभा कहते हैं। सभा किसे कहते हैं, जो पल्लवों और अभिलेखों की कुछ जो स्थानीय सभाओं की जो चर्चा करते हैं। इसमें एक या ब्राह्मण संभावियों की जो संगठन होता है जिसे हम क्या कहेंगे भी, सभा कहते हैं। इसमें ये सभाएं कुछ उस समितियों के लिए जरिए जो सिंचाई है, खेतीबाड़ी की जो जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर और रेख आदि का काम भी करती है। जिन इलाकों में गोस्वामी ब्राह्मण नहीं थे और उस जो नामक जो ग्राम्य सभा की भी बात कही गई है, जैसे कि नरगम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था जिसमें किन सभाओं के जो शक्तिशाली गोस्वामी है व्यापारियों का नियंत्रण करते हैं। इसमें बहुत सारी सभाएं भी क्या की भी शताब्दियों के बारे में बताया गया है।
कालिदास अपने नाटकों और राज दरबारों के जीवन में चित्रण के लिए प्रसिद्ध होते थे। कुछ नाटकों का एक रोचक बात भी बताई गई जिसमें राजा का अधिकांश ब्राह्मणों और संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया था। कुछ अन्य लोग महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई देते थे, जैसे कि जो प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शकुंतलात्मक, दुष्यंत नामक और राजा शकुंतला नामक की कहानी भी इन्होंने बताई गई है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, जैसे कि प्रशंति है, आर्यव्रत है, दक्षिणा पथ है, वंशाली, आनुवंशिक, पदाधिकारी, सामवेद सभा और नम्रन के बारे में हमने पढ़े हैं। फिर कुछ इम्पोर्टेंट तिथियाँ हैं जैसे कि गुप्त वंश की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, भी 1700 साल पहले हुई थी। हर्षवर्धन का जो शासन था वो कब हुआ था, भी 1400 साल पहले हुआ था। तो गाइज हमने क्या पढ़ा अभी, जैसे कि नए साम्राज्य और राज्य, जिसमें हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़े हैं। कुछ समुद्र की नीतियों के बारे में बताएं, जैसे कि आर्यवर्त के 9 शासक को हराकर उन्होंने साम्राज्य में मिला दिया था। दक्षिणापथ में 12 शासकों को हराकर इन्होंने समुद्र के समय समर्पण किया। पड़ोसी देशों के जो असम, नेपाल, तटीय बंगाल और उत्तर पश्चिम के कई गणबंद इन्होंने क्या कहते हैं शासक यानी कि समुद्र के दरबार में उपस्थित रह गए थे। फिर फोर्थ में हमने क्या पढ़ा था भी, जो कुछ वायु शासक कुषाण और श्रीलंका के जो शासन आदि की जो समुद्र की अधीनता स्वीकार करने के लिए अपनी पुत्रियों का विवाह किसके साथ कर दिया था, भी समुद्र के साथ में इन्होंने कर दिया था। समुद्रगुप्त की जो माता है उसका क्या नाम था, भी कुमार देवी यानी कि लिच्छवी गण और इनके पिता समुद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश के पहले शासक थे। और इनके जो कवि थे वो कालिदास, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट, दरबारी भी होते थे। फिर हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। हर्षवर्धन ने इनका जो शासन था वो कभी हुआ भी लगभग 1400 साल पहले हुआ था। इनके जो दरबारी कवि थे वो वानगट यानी कि हरचरित शस्त्र में लिखी गई थी। फिर दक्षिण भारत की कुछ महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में पढ़ा, जैसे कि पल्लव है, चालुक्य है। जो पल्लव की जो राजधानी है वो क्या है भी, कांचीपुरम, और चालुक्य की जो राजधानी है वो ऐहोल। फिर राज्यों का जो प्रशासक यानी कि भूमि को कुछ महत्वपूर्ण हुए थे इनमें, जैसे कि आर्थिक है, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य आदि के बारे में इन्होंने बताए गए। फिर सामवेद के बारे में पढ़ा। सभा यानी कि जो ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन है वो उप समितियों के जरिए कार्य करती थी। नरम यानी कि जो व्यापारियों का संगठन था, यानी कि जो पल्लवों के अभिलेख के जो शासकीय सभाओं को होने के लिए कुछ जानकारी मिलती थी, और इसमें कुछ तो कई जो शताब्दी होती थी वो काम करती थी, जैसे कि मालिक, गणित, शक्तिशाली, भूस्वामी आदि, व्यापारी आदि के बारे में हमने जाना है। तो गाइस ये थी आज की क्लासेज हमारी। और गाइस मैंने हिस्ट्री के साथ साथ में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल और हिंदी और साइकोलॉजी यानी कि CDP की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।